दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम गांधीनगर इलाके मौजूद हैं जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। आप देखें, लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में आज सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कल एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज आते हैं मीडिया के सामने और इस बात का आरोप लगाया उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर मारने की साजिश है। आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री पहले ही आरोप लगा चुके, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, लगातार शुगर लेवल अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भी तमाम मुद्दे, सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी पर सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल बनते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मारने की साजिश उनको। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं करते। हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो एक आम आदमी है, वो आम आदमी को सपोर्ट करते हैं, वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं, ये हमें पूरा विश्वास नहीं। लेकिन आपने कल सुना सौरभ भारद्वाज बोल रहे भाई जिस दवाई की जरूरत है वो दवाई नहीं दी जा रही उनको। ये आरोप गलत है। वो टेंशन में होंगे, उस वजह से शुगर का लेवल बढ़ रहा होगा। इसका ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि उनको क्या वो दवाइयाँ या इंसुलिन नहीं दी जा रही है। गलत आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है। मोदी जी हमारे ऐसे नहीं है, वो गलत कार्य। आप क्या बोल रही हैं? सर मैं ये बोल रही हूँ कि जो आरोप लगा रहा है, जो आतिशी वगैरह सब आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आतिशी हो गया, ये संजय सिंह हो गया, सौरभ हो गया, ये खुद ही लगता है मेरे को लगता है सीएम बनना चाहते हैं क्योंकि सब यही लोग आरोप उठा रहे हैं। खाना लेके उसकी बीवी जाती है वहाँ पे, उसकी वाइफ जाती है खाना लेके वहाँ पर। कभी उसकी वाइफ के मुँह से अभी सुना है कि मेरे पति को मारा जा रहा है या उसकी शुगर हाई है या उसको वो इंश्योरेंस नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये कि तिहाड़ तो इन्हीं का है तकरीबन। जब संजय सिंह जेल में था तो उसकी खूब मसाज होती थी, सब कुछ होता था। जब उसका इतना ख्याल रखा जाता था तो ये तो सीएम है, इसको कौन मारेगा, कौन उसको इंश्योरेंस है? क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है? क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में? बिल्कुल झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। जैसे ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ आम और केला खा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसे डॉक्टर सलाह देता है कि एक केला या आम अपने पास रखे, अगर उसका शुगर लेवल डाउन होता है तो उसे यूज कर सके। ये एक इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि केजरीवाल जी अंदर पूड़ी और छोले खा रहे हैं। नवरात्र थे तो वो प्रसाद था, उसको खा रहे थे वो। तीसरा शाहजी आलमी ने तो ये तक बोला कि नवरात्र में अंडे भी खाए उन्होंने। नहीं, ऐसा कभी दिखाओ, कोई फोटो है तो दिखाओ ना। कुछ भी खाते हुए कोई फोटो नहीं है। तीसरी इन्होंने जो उनको इंसुलिन नहीं दे रहे, उनका ये नहीं कि अभी उनको शुगर है, 22 साल से उनको शुगर है, वो 51 इंसुलिन लेते थे और अब उनको दी नहीं जा रही, वो बार बार कह रहे हैं। तीसरा इन्होंने आरोप लगाया कि वो जेल में चाय ज्यादा पी रहे। इनको पता होना चाहिए कोर्ट ने भी डॉक्टर की सलाह पे उन्हें शुगर फ्री चाय देने को कहा है। ये नहीं कि जेल प्रशासन उन्हें जो वो चाहेंगे वो कर लेंगे। वो लगातार जेल प्रशासन पे उंगलियां बोला जा रहा है। भाई आम आदमी पार्टी बोल रही है तिहाड़ के अंदर मारने की साजिश है केजरीवाल पढ़ के आए कि कैसे डीजी किसके अंदर आता है, डीजी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, डीजी की देख रेख में है वो लोग। डीजी जो कर रहा है, डीजी कर रहा है, तिहाड़ जेल डीजी के अंदर आती है। क्या कर रहे हैं अब? डीजी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इनसे कहो पूरा पढ़ के है तिहाड़ जेल किसके अंदर आ रही है, पूरा सब कुछ पढ़। नहीं, सवाल ये है, सवाल ये आपको इसमें सच्चाई लगती है जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि अरविंद केजरीवाल को अंदर मारना चाहते हैं, उनको इंसुलिन, उनको दवाई नहीं दी जा रही शुगर की। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल इंसुलिन नहीं दी जा रही। ये लोग क्या खेल रहे हैं? डीजी बिल्कुल नहीं दे रहा, डीजी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के अंदर। इनसे पूछो, ये पूरा सब कुछ होमवर्क करके आए। इन्हें आता क्या है? इन्हें सिर्फ शोर मचाना आता है। अरे सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष से पूछो, सत्ता पक्ष की बात करें। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा जो खुद दिल्ली को शराब पिला पिला के मार रहा है उसको कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? केजरीवाल। और कौन मार रहा है? केजरीवाल ने लोगों को शराब पिला पिला के मारा है और इतना मारा है कि लोग शराब के आदी हो चुके हैं और फ्री में शराब बांट रहा है वो, तो उसको कौन मार सकता है? वो तो वापस हो गया ना, एक्साइज पॉलिसी वापस हो गई। पहले तो उसने वो पंजाब में नशे कर करके मार रहा है। जो जैसा करेगा वैसा बनेगा, कदम यही आते हैं। उसने दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है क्या? बहुत गलत किया है, उसका कदम यहीं पे है और यहीं है, जेल में रह गए। आप क्या बोल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये झूठा मुखौटा है इन लोगों का। किसका? किसका? आम आदमी पार्टी वालों का, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और आरोप लगाए, आरोप हमेशा झूठे आरोप लगाए हैं। ये शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे, सरकार बनने से पहले शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे, सारे नेताओं को जेल भेज रहे थे। कौन सा नेता जेल भेजा इन्होंने? सिर्फ आरोप लगाए और आरोपों इस बार तो बहुत गंभीर बात कर दी, बोल रहे तिहाड़ के अंदर मार देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। बच्चों की कसम खाई थी कि कभी जिंदगी में गठबंधन नहीं करूंगा कांग्रेस से। आज उसी कांग्रेस के साथ 3 और 4 कर रहे हैं।
यानी आपको कुछ भी कहा जाए विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है भले कुछ भी कहा जाए कि केजरीवाल ने सबको बर्बाद कर रखा है। इनके ही बच्चे उस केजरीवाल के स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, फ्री दवाई लेते हैं। काम किया है अरविंद केजरीवाल ने? काम किया है केजरीवाल जी ने, क्या काम नहीं किया है? पानी बत्ती सब। क्या बोल रहे हैं आप? केजरीवाल ने काम किया है, तभी तो 3 बार यहाँ से जीता है और एमसीडी में भी जीता है। ये क्यों हार रहे हैं? अब की बार बीजेपी। लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा में क्या होगा? अरे सुनने दीजिए, लोकसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी लोकसभा में। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी लोकसभा में। लेकिन 19 में तो नहीं हुआ, 14 में तो नहीं हुआ ना। ऐसा 19-14 के छोड़िए आप, 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से आ रही है। जुमले, महंगाई, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये देश जो है मछली सुनने को रह गया है क्या? मछली, कबाब, मटन ये सुनने को रह गया है। बेरोजगारी की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, सिलेंडर की बात कीजिए, नौजवानों की बात कीजिए, किसानों की बात अरे कीजिए। ये कहा गया कि भाई सावन के महीने मटन पकाया गया, मछली खाई गई, नवरात्र में अंडा खाया गया, लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है, ये कहा गया। मैं ब्राह्मण हूँ। एक सेकंड, मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके। एक एक करके आ रहा हूँ। ब्राह्मण हूँ। अगर नवरात्रों के अंदर जो हमारे पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं उसके अंदर एक नौटंकी मछली और मटन का जिक्र कर रहा है तो वो भी पापी है। आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो दवा नहीं दी जा रही बहुत गलत बात है। इंसानियत क्या नेताओं की, देश के नेताओं की इंसानियत मर गई है, इतनी मर गई है कि किसी को दवाई ना दे के और उसको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। ये बहुत और बिल्कुल गलत। आपको लग रहा है क्या, विश्वास हो रहा है हमारी पार्टी के नेताओं के बयान पर, आरोपों पर कि खत्म कर देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। कोई भी किसी को, अपने राइवल को तो अपना जिंदा रखना ही नहीं चाहते। देश में आज यहाँ तक पहुँच गया है कि दवाई ना देकर या ज्यादा ओवरडोज देकर किसी को मारने की साजिशें पहले से चलती रही हैं। यहाँ अगर ये लोग कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत बात है। लेकिन तिहाड़ प्रशासन, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। तिहाड़ प्रशासन ये बोल रहा है, मैं आ रहा हूं, तिहाड़ प्रशासन बोल रहा है कि भाई 21 मार्च को अरेस्ट किया गया तो उससे कई महीने पहले से ही अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की दवाइयां बंद थी। फिर ये आरोप कहां तक वाजिब है? सबसे पहले सुन लेते, आपको सुन लिया। सबसे पहले तो हमारी बहन कहती सरकारें मारती नहीं है, सरकारें सीधा सिर पे गोली मारती हैं। शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान अपनी बात रख रहे थे तो वहाँ पे सरकारों ने सीधा सिर के ऊपर गोली मारी है। कम से कम वहाँ से 10 लोग हैं जो ऐसे इतने बुरे तरीके से फट्टड़ किए गए हैं वहाँ पे लोगों के ऊपर। वो किसने मारे? सरकार ने नहीं मारे। जो सरकार के खिलाफ आवाज आएगा, जो सरकार के खिलाफ जो अंदर जाएगा या मारेगा, वो सब मारा जाएगा। आज कोई अपनी बात, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो कहा गया सीरियस लग रहा है? 100% सीरियस है। जो सरकार के लिए आवाज उठाएगा उसको मारा जाएगा। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें ये पता चल गया कि 400 पार इनकी सीटें आ रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता चला कि पुलवामा में जो 400 RDX आया कहाँ से आया? देश की जनता को आप क्या बोलना चाह रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं है, सिर्फ नौटंकी है। एक सेकंड, शोर नहीं, आवाज नहीं आ रही, शोर नहीं। एक पर्टिकुलर साइड से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन इनको जय श्री राम बोलने में आफत आ रही है। ये लोग जय श्री राम, ये मुद्दा है आप लोग है, हिंदुस्तान है ये, और हम हिंदू हैं और हम हिंदुस्तान में रहेंगे। जय श्री राम के नारे लगाएंगे हम। लेकिन विपक्ष, आपने इंडिया अलायंस को सुना? एक सेकेंड, आपने इंडिया अलायंस को सुना? वो बोल रहे हैं कि लोगों के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई पर बात नहीं हो रही है, राम मंदिर पर बात की जाती है, लेकिन महंगाई पर बात नहीं। कांग्रेस का बता देता हूँ, ये सनातन धर्म से इतना किलसते हैं। कौन? राहुल गांधी। सबसे पहले तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, गठबंधन, ये इतने बड़े दोगले हैं, इतने बड़े। अरे लेकिन एक सेकेंड, शोर मत करिए, नारेबाजी मत करिए। अरे आप माइक पर बोलिए ना, क्या बोलना? अभी जो इन्होंने कहा कि सिंधु